हाय स्टूडेंट, आज हम कक्षा 12 का जीव विज्ञान का अध्याय वंशागति का मेंडलीय आधार टॉपिक लेंगे सहप्रभाविता। तो सहप्रभाविता होता क्या है, आइए इसको देख लेते हैं। तो जब किसी युग्म विकल्पी जोड़े के जीन एक दूसरे के लिए प्रभावी या अप्रभावी न होकर एक दूसरे के लिए प्रभावी या अप्रभावी न होकर क्या होगा, एवं संकरों में संकरों में दोनों युग्मविकल्पी समान रूप से अभिव्यक्त करते हैं, तो इस घटना को सहप्रभाविता कहते हैं। अब ध्यान देंगे, अतः सहप्रभावी जीन वाले विषम युग्मजी में दोनों जीन अपने लक्षण साथ साथ व्यक्त करते हैं। मतलब देखो, एक तो था हमारे पास रिसेसिव मतलब प्रभावी लक्षण और एक था अप्रभावी लक्षण। तो पहली पीढ़ी में दोनों लक्षणों में से कोई एक लक्षण प्रभावी होता था। जैसे हमने कराया था छोटे पौधे मतलब बौने पौधे और लंबे पौधे। तो पहली पीढ़ी में कौन सा दिखाई दिया था, लंबे पौधे दिखाई दिया था। तो पहला जो था लंबे पौधे वाला जो जीन था टीटी, वो कैसा था, समयुग्मजी था। वो कैसे था, देखो समयुग्मजी टीटी दोनों एक जैसे, तो समयुग्मनजी हो गया ये तो। और जो F1 पीढ़ी में जो निकल के आया था ये विषम युग्मनजी बोलते हैं इसे, क्योंकि इन दोनों के एक जैसे हैं, तो समयुग्मनजी हो गया और ये विषम युग्मनजी। लेकिन प्रभावी कौन सा है, ये वाला प्रभावी है प्रथम पीढ़ी में, ठीक है, ये वाला एलील बोलिए, ठीक है, ये वाला प्रभावी होता था। लेकिन इसमें क्या है, इसमें ये दोनों प्रभावी होंगे, कैसे वो आगे देखते हैं अभी हम। तो ये पृथक्करण के नियम का पालन करते हैं और F2 पीढ़ी में समजीनी या समलक्षणी रूप से 1:2:1 के अनुपात में होते हैं। अब ध्यान देंगे, इसके एक उदाहरण पे ध्यान देंगे। तो मनुष्य में होने वाले सहप्रभाविता का एक उदाहरण रक्त प्रकार का है। जैसे हम इसमें लेंगे ब्लड टाइप ए, बी तथा ओ में देखते हैं। देखो ब्लड टाइप में एलील्स बनेंगे, हमारे एलील्स बनेगा ए और ओ। यहाँ पे बी में बनेगा एलील्स बी और ओ। अब ये विषम युग्मनजी हो गए भाई, विषम युग्मनजी। कैसे विषम युग्मनजी, दोनों ही, ये भी विषम युग्मनजी है, क्योंकि ए होना चाहिए था ना समयुग्मनजी के लिए। एलील्स जो होता है वो ए होता ना, यहाँ पे बी होता, लेकिन ये विषम युग्मनजी एलील्स है। अब इसका क्रॉस इससे करा दें तो क्या बनेगा, देखो एलील्स ए और एलील्स बी। तो ये कौन सा टाइप हो गया, ये हो गया सहप्रभाविता ए बी ब्लड टाइप का आ गया ना।
अब इसका इससे करवा दे तो क्या आएगा, एलील्स ए और एलील्स 0। तो ये ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया, ये हो गया ए टाइप ब्लड ग्रुप हो गया ये, ठीक है। या ए ब्लड टाइप लिख लो, ब्लड टाइप। अब दूसरे का ले यहाँ से यहाँ, तो पहला एलील्स लेंगे बी और 0। तो B0 कौन सा होता है, बी होता है, देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है ना। तो ये कौन सा हो गया, बी ब्लड टाइप हो गया, ब्लड टाइप। अब इसका संकरण इससे करा दें तो क्या बनेगा, इनमें दोनों में 0 होगा ही नहीं एल, तो इसको कहेंगे हम ओ ब्लड टाइप। तो सह प्रभाविता यहाँ बनी। और इनका देखो बताया गया था कि 1:2:1। तो इनका एक हो गया ये टाइप, एक हो गया ये टाइप और एक हो गया ये टाइप, ठीक है ना। तो 3 टाइप के निकल के आए ब्लड ग्रुप। अगला जो देख लेते हैं हम, अगला एक और उदाहरण देख लेते हैं। तो मवेशियों में आवरण के रंग की प्रभाविता देखें। तो देखें इसमें कि इसमें आवरण के लाल रंग को R से, इसमें आवरण के, तो इसमें देखेंगे कि इसमें आवरण के लाल रंग को R से तथा श्वेत रंग को r से प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें जो आवरण है, आवरण के लाल रंग को R से प्रदर्शित करेंगे तथा श्वेत को r से प्रदर्शित करते हैं। तो रेड जो है RR हो जाएगा और वाइट r, या इसको W ले सकते हैं। अब इनका दोनों का संकरण कराएंगे, एक R ले लिया यहाँ से, एक ये ले लिया, तो चितकबरा कलर आता है, ठीक है। कौन सा कलर आता है, चितकबरा आता है। लेकिन ये तो हो गई, यहाँ पे तो गैमिट बन गए, जुग्मक मतलब हिंदी में लिखना चाहें हिंदी में, ये हो गई हमारी F1 जनरेशन या F1 पीढ़ी, ठीक है। आगे जो दूसरी पीढ़ी देखेंगे अब हम उसको देखते हैं, चलो हम आगे। तो देखो इसको इससे मिलाएंगे तो क्या बनेगा, R मतलब लाल, ठीक है। इसको इससे मिलाएंगे तो क्या बनेगा, R चितकबरा। और इसको इससे मिलाएंगे तो भी क्या बनेगा, R ये भी चितकबरा। और इसको इससे मिलाएंगे तो हमारा R ये कौन सा था, सफ़ेद है। देखो तो ये वाला जो है और ये वाला जो है, ये तो मैं जहाँ से चले थे हम दोनों वही आ गए, पेरेंटल, ठीक है। और ये दोनों देखो, एक ये हो गया, 2 ये हो गए एक जैसे, और ये एक जैसा हो गया। तो यहाँ पे हो गया 1:2:1 का अनुपात हो गया, जो हमारे यहाँ पे बोला था। देखो F1 पीढ़ी, F2 पीढ़ी में F2 पीढ़ी के अनुपात में होते हैं। क्या अनुपात में होते हैं, 1:2:1 के अनुपात में होते हैं। तो ये जो है उदाहरण यहाँ पे हमारा यहाँ पे ठीक होता है। इसका एक और उदाहरण है, देखो चितकबरे क्या होता है, पहले ये समझ लिए। चितकबरा होता है सफ़ेद और लाल दोनों किसी एक के धब्बे धब्बे उस पर दिखाई देंगे। मान लीजिए बिल्ली है, मान लीजिए खाली, या कोई भी और जीव है, तो इसमें क्या देखेंगे हम, मान लें केवल,
तो यहाँ लाल लाल धब्बे होंगे, या कुत्ता मान लीजिए इसे, ठीक है। तो यहाँ लाल लाल धब्बे हों, या यहाँ काले, या यहाँ पीले, नहीं सॉरी, लाल होंगे या सफ़ेद होंगे, तो इसको बोलते हैं हम चितकबरा, ठीक है। पूरा लाल हुआ, यहाँ सफ़ेद सफ़ेद कलर के हों खाली, तो उसको बोलते हैं हम चितकबरा, ठीक है। तो चितकबरा भी समझ गए होंगे। एक अन्य और उदाहरण भी है इसका, जैसे हम अंडालूसी मुर्गी में ना करेंगे, तो उसमें क्या होगा, अंडालूसी मुर्गी में कि काले व श्वेत परों के अंडालूसी मुर्गी जो होगी उनमें संकरण कराएंगे, तो F1 पीढ़ी में तो आएंगे मुर्गों के परों में काले तथा सफ़ेद रंग के मिश्रण होगा, जो देखने में सलेटी रंग का दिखाई देगा। लेकिन F1 पीढ़ी में सलेटी नीले रंग के मुर्गे होंगे, उनका अंत प्रजनन कराने पर 1:2:1 के अनुपात में काले, नीले सलेटी व श्वेत मुर्गे उत्पन्न होते हैं। तो इसका तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो अपना नोट्स बनाना चाह रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। आधे का ले लें, साफ नहीं आ रहा तो आधे का इसका ले लेंगे, इसका भी ले लेंगे, इसका भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।